हेलो, इस वीडियो से हम रोमन इकोनॉमिक थॉट्स को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने ग्रीक इकोनॉमिक थॉट्स को पढ़ा था। इस वीडियो में हम रोमन के मेजर 3 जो थिंकर्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नाम है सेरो का, CICERO। तो इन्होंने ये सबसे ग्रेटेस्ट ओरेटर कहे जाते हैं रोमन के समय के। ये बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, राइटर थे और थिंकर थे। इनका जो इकोनॉमिक थिंकिंग था वो था एग्रीकल्चर पे फोकस। इनका मानना था कि जो एग्रीकल्चर होता है वो सबसे पवित्र चीज़ है किसी इंसान के ऑक्यूपेशन में। उसके बाद ये कहते थे कि जो ट्रेड होता है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो होलसेल ट्रेड है वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, होलसेल ट्रेड को ये अच्छा मानते थे। ये यूसुरे यानी कि जो हमने पहले पढ़ा था ग्रीक फ़िलासफ़ी में कि पैसों के बदले फिर उसके बदले ब्याज लेना, इसको ये गलत मानते थे। मनी लेंडिंग को, उधार देने को ये गलत मानते थे। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि जो एग्रीकल्चर होता है उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि उसमें एक रिस्पेक्ट है उस काम में, है ना। वो प्रोडक्टिविटी के नज़रिए से एग्रीकल्चर को अच्छा नहीं मानते थे, बल्कि वो रिस्पेक्ट के नज़रिए से एग्रीकल्चर को अच्छा मानते थे। उसके बाद दूसरे थिंकर हैं सेनेका। सेनेका जो है, इनका रोमन आइडियोलॉजी में इन्होंने बहुत सारे ऐसे और लेटर्स लिखे हैं। ये स्टोइक ट्रेडिशन के फ़िलासफ़र थे और उसको फॉलो करते थे। इनके हिसाब से मनी वाज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ ऑल इविल। ये कहते थे कि जो पैसा होता है वो हर तरह की बुराइयों का जनक होता है। इसलिए इनका मानना था कि मनी की लेंडिंग करना अच्छी चीज़ नहीं है। साथ ही साथ ये सिंपल लाइफ को बढ़ावा देते थे। इसके बाद सम थिंग्स हैव ग्रेटर वैल्यू देन प्राइस एंड यूटिलिटी। इनका मानना था कि कुछ चीज़ें जिनका मूल्य अभी कम है उनका मूल्य ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब उनका जो बेसिक मूल्य है वो ज़्यादा है, लेकिन अभी बाज़ार के हिसाब से उनका मूल्य जो है वो कम है, उसकी उपयोगिता कम है। तीसरे थिंकर हैं प्लिनी। इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नाम की एक किताब लिखी थी और ये वोल्केनो इरप्शन के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय ही ये इनका देहांत हो गया। इन्होंने बहुत सारे और भी किताबें लिखी हैं, लेकिन नेचुरल हिस्ट्री इनका जो है इम्पॉर्टेंट किताब है। इनका जो व्यू था इकोनॉमिक्स को लेकर के, वो पहला व्यू ये था कि ये गोल्ड को लेकर के इनका एक कॉन्ट्राडिक्शन था व्यू में, है ना। गोल्ड को एक तरफ ये अच्छा भी मानते थे, दूसरी तरफ ये बुरा भी मानते थे। अब अच्छा कैसे मानते थे या बुरा कैसे मानते थे? तो गोल्ड को ये कहते थे कि जो गोल्ड है वो मैन काइंड के, मनुष्य प्रजाति का सबसे बुरी चीज़ है, और उसको एक रिंग में, अंगूठी में बनाना ये और भी बुरा है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहते थे कि जो गोल्ड होता है वो बाकी मेटल से अच्छा होता है, क्योंकि उसमें मेलिएबिलिटी की गुण होती है, डक्टिलिटी की गुण होती है, वो शाइन करता है। तो इस तरह से वो मेटल में गोल्ड को अच्छा भी मानते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ह्यूमन में वो उसे बुरा भी मानते थे। वो कहते थे बार्टर जो होता है वो गुड तरीका है, पैसों का लेन देन करना अच्छा तरीका है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो ट्रेड करने के वेज हैं वो गलत है। डिसअप्रूव्ड लेंडिंग ऑफ मनी, और पैसों के उधार देने को लेकर के वो गलत, मतलब नहीं अच्छा मानते थे। उसके बाद वो स्मॉल फार्म के कल्टीवेशन को, मतलब एक छोटा खेत है उसके कल्टीवेशन को अच्छा मानते थे, इसके बजाय कि एक बड़े फर्म को कल्टीवेट किया जाए। उनका कहना था कि प्रेस अ लार्ज फर्म बट कल्टीवेट ए स्मॉल फर्म। तो वो बड़े फार्म को, वो ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन जो स्मॉल फर्म है उसको कल्टीवेट करना चाहिए। तो इस तरह से 3 थिंकर्स के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम रोमन के और 3 मेन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।